आज हम सभी लोग आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और उनके साहित्यिक अवदान के ऊपर चर्चा करने हेतु उपस्थित हुए हैं और यह सारस्वत चर्चा अत्यंत पुण्यकारी है, क्योंकि आचार्य द्विवेदी जी पुण्य के समुच्चय थे। दो लोग जुड़े हैं, देख रहे हैं, वो आप लाइव हैं। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1930 में हुआ था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के सीहोर के एक गांव में वे उत्पन्न हुए थे। लेकिन उनकी सारी पढ़ाई लिखाई, समस्त सारस्वत जीवन काशी से जुड़ा रहा। 3 भाग में या 4 भाग में जब प्रयत्न करेंगे तब आचार्य द्विवेदी जी को हम समझ पाएंगे। 1930 से लेकर के वो प्रायशः 28 वर्ष की आयु तक काशी में विद्यार्थी के रूप में वो जुड़े रहे काशी से। और एक विद्यार्थी के रूप में उनकी चर्चा आज करने वाले लोग इसलिए नहीं हैं कि यह समझा जा सकता है कि एक 91 वर्ष का कालखंड बीत चुका है, लेकिन वो विद्यार्थी के रूप में कैसे थे इस चीज को जानने की उत्सुकता हम सभी उनके काल के कुछ लोगों से चर्चा की। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावास के जो उस समय के नौकर थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, उन लोगों से बातचीत करने पर पता चलता था कि आचार्य द्विवेदी जी का छात्र जीवन कैसा था। उनके कुछ मित्र जो महर्षि मंडल में थे, उन लोगों से चर्चा करने पर पता चलता था कि आचार्य द्विवेदी का जीवन कैसा था। आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व एक चुंबक की तरह था कि एक सामान्य तेजस्वी विद्यार्थी उनकी ओर आकर्षित होता चला जाता था। 1974 में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने आया ज्योतिष विभाग में, और वो ज्योतिष विभाग के ऊपर साहित्य विभाग था, उसके वो अध्यक्ष थे। मैं और मेरे मित्र प्रोफेसर उपेंद्र पांडे जी, हम दोनों लोग उनके व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे और किसी न किसी रूप में एक बार उन्हें प्रणाम करने के लिए हम लोग साहित्य विभाग में जाते थे। प्रोफेसर उपेंद्र पांडे जी व्याकरण विभाग के छात्र थे और मैं ज्योतिष विभाग का था, और हमारे आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी संस्कृत साहित्य के अध्यापक थे। मध्यमा में हम लोग पढ़ रहे थे और उस समय मेघदूतम की पढ़ाई आचार्य बाबूलाल मिश्र जी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पा रही थी। वो हमारे अध्यापक थे। एक दिन वो नहीं आए तो हम लोग पहुंच गए आचार्य द्विवेदी जी के पास कि इस घंटी में हम लोगों को मेघदूतम पढ़ना है और हमारे अध्यापक आए नहीं हैं। आचार्य द्विवेदी जी ने कहा कि तो फिर आप लोग लाइए, किस श्लोक से आरंभ करना है, वहां से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। आज भी मुझे याद है कि मेघदूतम का वह 15वां श्लोक था जिसे उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। 15वां और 16वां श्लोक उन्होंने का एक क्रम बना और हम लोग उनसे धीरे धीरे जुड़ते चले गए। उन दिनों प्रतिस्पर्धाएं बहुत होती थीं। प्रतिस्पर्धाओं में श्लोक बोलने के लिए, भाषण करने के लिए और सूत्र अंत्याक्षरी के लिए हम लोग जाया करते थे, और आचार्य द्विवेदी जी हम लोगों को बहुत आशीर्वाद देते थे, या यूं कहिए कि एक पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। कहा न कि संस्कृत जगत में वैसा व्यक्तित्व मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ा जिससे हम लोग जुड़ने के लिए आतुर हों। काशी में उन दिनों उनके टक्कर के अनेक लोग थे और अलग अलग क्षेत्रों में थे। मैं अपने जीवन काल में 2 ही व्यक्तियों से विशेष रूप से जुड़ सका साधा। वो हिंदी विभाग के प्रोफेसर शिव प्रसाद सिंह जी, जो हिंदी क्षेत्र के
एक महनीय लेखकों में आते हैं, उनसे और आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी से। ये दोनों दो क्षेत्र था। एक क्षेत्र जो यानी प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी संस्कृत साहित्य के अपूर्व विद्वान थे और समकालीनता को प्रभावित करते थे, और उधर शिव प्रसाद सिंह जी हिंदी साहित्य के क्षेत्र। ऐसे करके हम लोगों ने उनसे संपर्क बनाया और उन दिनों आचार्य जी की पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। पुस्तकों से अपनी दोस्ती थी, पुस्तकों के बिना हम लोग रह नहीं पाते थे, और अधिक से अधिक पढ़ना अपना व्यसन था, कार्य था। काशी विद्वानों की नगरी है, रही है। उन दिनों भी ढेर सारे विद्वान थे, लेकिन नवोदित विद्यार्थी कहाँ जाकर के जुड़ता है, कहाँ परश्रय पाता है, उसके भीतर जो बीजांकुर है उसमें जल डालने के लिए कौन तैयार है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और हम किससे जुड़ करके क्या बनना चाहते हैं, किस रूप में अपने को तैयार करना चाहते हैं, इस दृष्टि से आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी संस्कृत जगत के विद्यार्थियों के लिए मानक थे, मानदंड थे। उनका वस्त्र धारण करना, उनका चलना, माथे पर एक अष्टगंध का टीका लगाना अपूर्व था। हंस पुरुष थे, उनकी कुंडली अपूर्व थी। उनकी कुंडली में हंस योग लगा हुआ था, सिंह लग्न की कुंडली थी, उच्च का बृहस्पति था, और वो सारा का सारा ग्रह योग उनके व्यक्तित्व में दिखलाई पड़ रहा था। आप समझ सकें कि वो 11 वर्षों तक अपनी प्रतिभा को दबा करके, एक व्यथा लेकर के मध्य प्रदेश के सामान्य पाठ्यक्रमों को पढ़ाते रहे। 1970 में वो लौट करके काशी में आते हैं और सीधे रीडर बन करके संस्कृत साहित्य विभाग के अध्यक्ष के रूप में वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आते हैं। जिस व्यक्ति का विद्यार्थी जीवन और एमए पीएचडी तक का जीवन ऐसा हो कि जिसको संपर्क प्राप्त हो वासुदेव शरण अग्रवाल जी जैसे व्यक्तित्व का, और जिसके साथ में ऐसे ऐसे महनीय लोग पढ़े हों, जानकी वल्लभ शास्त्री जी और शिवमंगल सिंह सुमन जी, इसके अतिरिक्त और न जाने कितने कितने लोग उस कालखंड में थे जो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की विद्वता को आदर देते थे। बी वेंकटाचलम जी जैसा व्यक्तित्व आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का आदर करता था। जब वो संस्कृत बोलते थे तो हम लोग एक तक उनकी ओर देखते थे और लगता था कि पारिजात के पुष्प उनके मुख से झड़ रहे हों। मैं ज्योतिष का था, फिर भी उनको पढ़ने के लिए उनकी काव्यालंकार कारिका को लगभग 180 कारिकाएं उसमें थीं, उसको 2 बार 3 बार पढ़ डाला, फिर उस पर एक लेख लिखा, उसको जाकर के उनको सुनाया, बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने अपनी एक पुस्तक मुझे दी। मैं इस विषय पर इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि एक व्यक्तित्व समग्र संस्कृत साहित्य जगत को कैसे प्रभावित करता है। 91 वर्ष की अवस्था में वो शरीर का त्याग करते हैं, लेकिन 91 वर्ष तक जो व्यक्तित्व पृथ्वी पर रहता है वो पृथ्वी को किस रूप में प्रभावित करता है, यह एक अद्भुत बात है। जब तक वो जीवित रहे तब तक उनसे लोग कैसे प्रभावित रहे, और जब आज वो नहीं है तब उनकी रचनाओं से, उनकी कृतियों से लोग कैसे प्रभावित होंगे, यह एक अलग तथ्य है। आप समझ लें कि जब हम लोग परीक्षा देते थे और वो 1980-81 का दौर था, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा क्षुब्ध था, छात्र आंदोलन चल रहे थे। उन दिनों वो संस्कृत संकाय के संकाय प्रमुख थे और छात्रों का एक क्रूर उनके ऊपर दृष्टि बनी हुई थी कि इनको कैसे अपमानित करें, कैसे इनको अपने कब्जे में लें। वो जो समाजवादी आंदोलन का जो स्वरूप था, जिसमें प्रतिष्ठा और अध्यापक और छात्र का कोई संबंध संपर्क नहीं बनता है, उस कालखंड में उन्होंने आचार्य चाणक्य की तरह अकेले खड़ा होकर के उन दुर्दांत परिस्थितियों का विरोध किया था। ये उनका संघर्ष था।
मृत्यु के पश्चात साहित्यकार की रचनाएं केवल दिखलाई पड़ती हैं। आप उसको पढ़ करके उसकी मेधा की परीक्षा कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन उसने अपने जीवन काल में जो संघर्ष किया है, सत्य की स्थापना के लिए, श्रद्धा की स्थापना के लिए, विद्या की स्थापना के लिए और सामान्य वातावरण को बनाने के लिए जो व्यक्ति संघर्षरत रहता है, उसका इतिहास तो कोई आदि कवि ही लिख पाता है। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ने शताधिक रचनाओं को जन्म दिया, लेकिन उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। हम लोग जानते हैं वो 1980 से 1990 के बीच में मैंने जो उनको देखा, महसूस किया, उनके संघर्ष को हम लोगों ने समझा, उनके साथ खड़ा होने की कोशिश की, किस तरह से उनको उलझाया जाता था, किस तरह से छात्रों की आड़ में अनेक अध्यापक उनके ऊपर बाण चलाया करते थे, वो सारी दृष्टि आज भी परिदृश्य से ओझल नहीं है। ये उनका संघर्ष था। व्यक्ति का निर्माण महान संघर्ष के बिना नहीं होता है। अतः आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का निर्माण संघर्षों के बीच से हुआ। 1990 में वो रिटायर्ड होते हैं। रिटायर्ड होने के पहले वो दो बार जीवन मृत्यु से संघर्ष करके बाहर आते हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान का जो व्यक्ति उनका ऑपरेशन करता है, जो प्रोफेसर, वो भी भारतवर्ष के जाने माने प्रोफेसर शल्य चिकित्सक थे, वो आचार्य द्विवेदी जी का पैर छूते थे। तो एक संस्कृत का व्यक्ति और विश्वविद्यालय में 2200 से अधिक प्राध्यापक वहां पर अपनी पूज्यता को बनाए हुए हो और संस्कृत जगत को ला करके समग्र विद्या जगत के सामने खड़ा करता हो, ऐसे व्यक्तित्व सृष्टि में बहुत कम बार पैदा होते हैं। आप किसी संस्कृत यूनिवर्सिटी का, किसी संस्कृत संस्थान का डायरेक्टर और कुलपति तो बन सकते हैं, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे इस महाअर्णव का, महासमुद्र का, विद्या समुद्र का प्रणम्य व्यक्तित्व होना अपने आप में एक अपूर्व है। वो हमेशा लोगों का, विद्वानों का आदर करते थे। उनके पास बैठने के बाद साहित्य चर्चा के अतिरिक्त आपने किसी भी चीज की चर्चा की तो सीधे कहते थे भी कुछ काम है, मैं जा रहा हूं, फिर आपसे बात होगी। हम लोग वहां उनके पास जाने के बाद केवल साहित्य की बात करते थे, साहित्य चर्चा की बात करते थे। वो भी कभी 6 महीने पर जाते थे, कभी 3 महीने पर जाते थे। जबकि हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भोला शंकर व्यास जी संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत में महाकाव्य लिखा, लेकिन वो हिंदी विभाग में अध्यक्ष और प्रोफेसर थे। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी से और आचार्य भोला शंकर व्यास जी से बहुत गहन मैत्री थी। विद्वता का वो आदर करते थे। आप देखेंगे कि संस्कृत साहित्य के किस क्षेत्र को उन्होंने नहीं छुआ है। और इतना ही नहीं, जब 1970 से मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1974 में आया, लेकिन 1974 से और 1981 के बीच में मैंने उनके एक और व्यक्तित्व को देखा, स्वरूप को देखा कि वो संस्कृत कवि भारती को किस तरह से महत्व के साथ लेते हैं। और उन दिनों काशी में संस्कृत कवि भारती चलती थी। 15 दिन पर, 1 महीना पर किसी न किसी अध्यापक के घर में नए लोग जुटते थे, पुराने लोग जुटते थे और किसी समस्या पूर्ति के ऊपर अपने श्लोकों को बना करके ले जाते थे। वहां आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी जैसे व्यक्तित्व का जाना, बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते जी जैसे व्यक्तित्व का जाना, वहां पर साहित्य विभाग के ही उनके जूनियर कर्मी प्रोफेसर शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी जी उसमें अत्यंत सक्रिय व्यक्तित्व हुआ करते थे। फिर उसका अधिवेशन कराना, महामहोपाध्याय उमेश जी के नेतृत्व में जिसका गठन हुआ हो, उस संस्कृत कवि भारती में वो अत्यंत सक्रिय रहते थे। और महाकवि कालिदास के ऊपर जो उन्होंने उन दिनों श्लोकों को सुनाया, वो अपूर्व श्लोक थे, रोमांचित कर देने वाले श्लोक थे। तो दिखाई पड़ रहा था कि हमारे आचार्य श्री की यात्रा कैसे चल रही है। 48 वर्ष की अवस्था में वो राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। आज वह सम्मान 60 वर्ष के बाद ही उसके आप हकदार बन सकते हैं, लेकिन ये कोई सोच सकता है कि वो 48 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रपति सम्मान को प्राप्त करते हैं। कालिदास ग्रंथावली का प्रथम संपादन उन्होंने काशी में आते ही
तुरंत कार्य किया और उसको 2-3 वर्ष के अंदर प्रथम संपादन कर दिया, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक छोटे रूप में छपा। उसमें कुमार संभवम के अनेक सर्गों को उन्होंने अमान्य किया। यद्यपि उस पर एक गहन विवाद है, लेकिन आचार्य श्री अपनी निष्ठा में दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। जब उन्होंने सारस्वत निर्णय लिया, उनका मन कह गया कि ये कालिदास से बाह्य है, तो अंत तक उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि काव्यालंकार कारिका को मानता हूँ। काव्यालंकार कारिका को इसलिए मैं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ क्योंकि 6ठी शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक, जहां तक आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी अपनी पृष्ठभूमि पर खड़े हैं, वहां तक जो आचार्यों की परंपरा बनी है, उस परंपरा के अनेक प्रस्थानों को उन्होंने काटते हुए जिस तरह से अलंकार को अलम ब्रह्म के रूप में लाकर स्थापित किया, वह प्रणम्य है। हो सकता है कि व्यंजनावादियों को, ध्वनिवादियों को, रसवादियों को उनकी ये बात अच्छी न लगे, लेकिन आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी जैसा व्यक्तित्व ही संस्कृत साहित्य के आगम को खड़ा करता है। जब तक संस्कृत साहित्य का आगम नहीं खड़ा हुआ था, हम इसको हवा हवाई ही मानने के लिए तैयार थे। राजशेखर की उस उक्ति से कि साहित्येति पंचमी विद्या से संतुष्ट हो लेते थे। लेकिन ये कितनी अपूर्व बात है कि अग्नि पुराण पर उनकी दृष्टि गई। अग्नि पुराण एक भारतीय वैदिक वांग्मय का अपूर्व कोश है। उससे हमने 2-3 बार संपूर्णतः पलट करके देखा है कि ये हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, संस्कृत जगत का दुर्भाग्य है कि हम केवल 14 विषयों को यूजीसी द्वारा मान्यता दिला करके केवल पढ़ा पा रहे हैं, जबकि हमारे पास कम से कम 400 विभाग आज भी अछूते पड़े हुए हैं। और आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का विष्णु धर्मोत्तर पुराण के ऊपर दृष्टि पड़ना और अग्नि पुराण पर उनकी दृष्टि का पड़ना और वहां से संस्कृत साहित्य के संदर्भ को उठा करके आगम से संस्कृत साहित्य को जोड़ना, ये उनके जैसा कोई सारस्वत व्यक्तित्व, अत्यंत मेधावी व्यक्तित्व, पारमेष्ठी के आशीर्वाद से संपन्न मनीषा का ही व्यक्तित्व कोई कर सकता था और दूसरा कोई नहीं कर सकता था। यह आज संपूर्ण भारतवर्ष में चाहे जितने संस्कृत साहित्य के आचार्य हों, महनीय हों, काव्य ग्रंथों के रचयिता हों, महाकवि हों, सब कुछ हों, लेकिन उनकी दृष्टि संस्कृत के आगम पर नहीं पड़ी। आज संस्कृत में जो बेशकीमती मणिमाणिक्य हीरा पड़ा हुआ है, नीलम पड़ा हुआ है, मरकत पड़ा हुआ है, उस पर हमारी दृष्टि क्यों नहीं जा रही? उस पर दृष्टि जानी चाहिए। इसलिए आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के संघर्ष को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को हमें 3 खंड में बांट करके देखना होगा और इस कार्य को जल्दी से जल्दी कोई रिसर्च स्कॉलर कर डाले, क्योंकि अभी सदाशिव जी हैं, उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं और उनका सारा का सारा जो जीवंत भाग है वो सबको याद है। उनके मित्रों से मिला जा सकता है, उनके शिष्यों से मिला जा सकता है। अब कैसे क्या क्या कहें कि उन्होंने कितने लोगों को स्थापित किया, कितनी प्रतिभाओं की रक्षा की उन्होंने। 1986 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेरी जो नियुक्ति हुई ज्योतिष विभाग में, वो संकाय प्रमुख थे और मैं आज इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरी प्रतिभा चूल्हे भाण में चली गई होती यदि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी उस समय संकाय प्रमुख नहीं होते। उनको वह दर्द मालूम था। 11 वर्षों तक जो वो मध्य प्रदेश में एक विशाल विश्वविद्यालय से दूर फेंकाए हुए थे, पद विमुख थे, और जो लौट करके आते हैं और अपनी प्रतिभा का एक बड़े मंच पर प्रस्फुटन करते हैं, उस दर्द को वो जानते हैं और ये जानते हैं कि तिल तिल करके जो प्रतिभा मरती है सृष्टि में फिर से जल्दी उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि एक बार कोई पुण्यात्मा स्वर्ग में चला गया तो स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी पर 1 वर्ष 360 वर्ष के तुल्य अगर 1 वर्ष वहां का हो जाता है, अगर 1 वर्ष आप स्वर्ग में रह गए तो इतना अंतर पड़ता है। तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी को काशी में स्थापित किया। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने एक महान आचार्य
जो पढ़ाने के क्षेत्र में अद्भुत थे, प्रोफेसर चंद्रमौली द्विवेदी जी को स्थापित किया, वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं। आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी भी रिटायर्ड हो चुके हैं। आज मैं रहता काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो मैं भी रिटायर्ड हो चुका होता। लेकिन मैंने 2003 में एक निर्णय किया कि मैं अखिल भारतीय विद्वत परिषद के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में विद्वता को एकत्रित करूंगा और विद्वानों का सम्मान करूंगा। इस कारण से मैंने वहां से त्याग पत्र दे दिया। गुरुदेव बहुत नाराज हुए, मुझे बुला करके उन्होंने बहुत डांटा और कहा कि आप डरपोक निकले, आप संघर्ष छोड़ करके भाग गए। मैं ज्योतिषी था, मैं जानता था कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए मैंने लोक संग्रह का निर्णय लिया और साथ में ग्रंथ लिखने का निर्णय लिया। वो कार्य आज चल रहा है। उसके प्रेरणा हमारे आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ही थे। मैंने कहा कि मेरे जीवन पर अगर किसी दो आचार्यों का प्रभाव पड़ा, अगर हम लोगों ने उनके उठने का, बैठने का, वार्ता करने का अनुकरण किया तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं और प्रोफेसर शिव प्रसाद सिंह जी हैं। नीला चांद उठा करके पढ़िए, गली आगे मूर्ति है उठा करके पढ़िए, अलग अलग बैतरणी पढ़िए। अगर आपका दिमाग नहीं घूम गया तो जो नहीं सो। ये हिंदी के उपन्यास हैं। काशी पर 3 उपन्यास लिखा प्रोफेसर शिव प्रसाद सिंह जी ने और काशी में रह करके स्वातंत्र संभवम लिखा आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने, कि अभी भी उसके कतिपय अंश प्रकाशित होने शेष हैं। वो कितना बड़ा महाकाव्य है। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने संस्कृत जगत को, भगवती सरस्वती को तृप्त किया। 91 वर्ष की आयु तक निरंतर लेखन करना, मृत्यु के 2 दिन पूर्व तक भी वो संज्ञा विहीन नहीं थे। उन्हें मालूम था कि वो किससे क्या बात कर रहे हैं और क्या बात की जानी चाहिए। ये ईश्वर का प्रसाद है। उनका जीवन अपूर्व था। उनको मैंने अपने नेत्रों से 1974 से लेकर के 2021 तक अपने नेत्रों से हमेशा धोती कुर्ता में देखा, सिल्क वस्त्र में देखा और एक चमकता हुआ, एक दमकता हुआ देवोपम व्यक्तित्व देखा। जहां पहुंच करके उस व्यक्तित्व से शीतलता की प्राप्ति हो सके, ऐसे व्यक्तित्व को देखा। वो जिन लोगों के साथ निरंतर रहे, जिनके मस्तक पर उनके निरंतर हाथ बने रहे, वो ज्यादा सौभाग्यशाली थे। हमारे जैसे लोग और भी कुछ ऐसे लोग जो कभी कभार उनसे मिल पाते थे, हम लोग उनकी विद्या से दूर रहे, लेकिन कुछ चीजों की याद करके आज भी रोमांच हो जाता है। एक शास्त्रार्थ चल रहा था। शास्त्रार्थ में एक प्रोफेसर ने संस्कृत में कहा, इदम तु वेद शास्त्रे लिखितम विद्यते। आचार्य द्विवेदी जी खड़े हो गए, रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने कहा, इदम तु वेदे लिखितम विद्यते शास्त्रे न लिखितम विद्यते। वेद शास्त्र नहीं हो सकता और शास्त्र वेद नहीं हो सकते, इसीलिए दोनों का आपस में घालमेल नहीं होना चाहिए। वेद का षडंग शास्त्र है, वेद का अंग शास्त्र है, अंग अंगी कैसे हो सकता है, ये जानते हुए भी लोग व्यवहार में गलती करते हैं। वो चीज आज भी विद्यार्थी जीवन से लेकर के मैं आज तक उसको विस्मृत नहीं कर सका। गीता की एक परीक्षा होती थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। उस परीक्षा को देकर के हम लोग बाहर निकले, उसका परिणाम आया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का गीता के ऊपर एक आख्यान था। उस आख्यान को सुनने के लिए हम लोग गए थे, मैं और मेरे मित्र आचार्य उपेंद्र पांडे जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय के संस्कृत विभाग में आज प्रोफेसर हैं। हम दोनों खड़े थे। हम दोनों को इंगित करके उन्होंने वहां पर एक जो कुलपति जी खड़े थे और रजिस्ट्रार खड़े थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, इंगित करते उन्होंने कहा, इमौ द्वौ अस्माकं महाविद्यालयस्य योग्यतमौ छात्रौ। ये आज तक मुझे और उपेंद्र पांडे जी को वाक्य स्मृत है। ये वाक्य हमें याद है कि उन्होंने क्या कहा। एक अध्यापक, और वो भी कुलपति और रजिस्ट्रार के सामने अपने छोटे विद्यार्थी के लिए कहे, और वो भी ऐसा अध्यापक जो राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हो, दिग्दिगंत में जिसकी कीर्ति की कौमुदी फैली हुई हो, वह अध्यापक जब अपने छात्रों के ऊपर ऐसी कृपा वृष्टि करे
तो उसे हंस पुरुष नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। रक्तास्योन्नत नासिकासु चरण हंस स्वर श्लेष्मकः, ये हंस योग का जो ज्योतिष जगत का हंस योग है, पंच महापुरुष योग का, मैंने अपनी आंखों से उस देव तुल्य व्यक्तित्व में देखा कि उनके पैरों की चारों उंगलियां छोटी थीं, अब 4 उंगलियां छोटी थीं और अंगूठा के बगल वाली उंगली अंगूठे से बड़ी थी। ये तब होता है जब व्यक्ति की कुंडली में हंस नामक योग लगा होता है। उनकी अनामिका उंगली और उनकी समस्त उंगलियों में चक्र थे, वो चक्रवर्ती थे, राजा नहीं हुए लेकिन संस्कृत साहित्य जगत के वो चक्रवर्ती सम्राट हो गए। आज काल ने स्वतः सिद्ध किया। 1970 से लेकर के 1990 के बीच में जो 20 वर्षों का कालखंड है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य के रूप में उन्होंने कितने प्रकार से गुजारा, कितने जगहों पर उन्होंने अपना आवास रखा, वो सब हम लोगों को स्मरण में है। कितने डॉक्टरों से, कितने साइंटिस्टों से उनके संबंध थे, सब स्मरण में है। जब वो 80 में रहते थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर नहीं आए थे, तब भी याद है जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो एक ऐसे क्वार्टर में रहते थे जहाँ पर मेडिकल साइंस के लोगों का रहना ज़्यादा था, वह भी याद है। और जब वो जोधपुरी कॉलोनी में एक बड़े बृहत्तम आवास में गए जहाँ पर बागवानी करने की पूरी सुविधाएं उपलब्ध थीं, उस स्थान को भी देखा। और धोती लपेटे हुए और गंजी, जो बंडी वाली गंजी सिलाई जाती है, उसको पहने हुए, खुरपी लेकर के पुष्प को उकेरते हुए, पुष्प के पौधे को उकेरते हुए आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की वह चित्रावली आज मेरी आंखों में। ऐसा आचार्य, ऐसा व्यक्तित्व जो न केवल साहित्य की सृष्टि करता है, जो खेत में खुरपी लेकर के ललित कलाओं को जन्म देने के लिए, और वह जो गर्मी में खिलने वाले बेला के पौधों को भी उकेरता है और लाल मालती को भी उकेरता है। ऐसे हैं हमारे रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, जो बागवानी में पुष्पों को उकेर करके तैयार करते हैं और संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के आचार्य के पृष्ठ पर बैठ करके, गद्दी पर बैठ करके, वहां पर छोटे छोटे नवांकुर पुष्प बने हुए, पौधे बने हुए अपने विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, जो आने वाले समय के लिए आचार्य होते। मुझे याद है 2011 में मैंने हिंदू जीवन पद्धति लिखी, 350 पृष्ठ की, 24 घंटे के जीवन को लिखा, और मैं उस किताब को लेकर के आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के पास गया, उनको समर्पित किया और मैंने कहा कि ये मेरे 2 वर्षों का श्रम है। 3 जगह पर मेरी कलम रुक गई थी। भगवती ने मुझे बताया कि ये इसका उत्तर है, तब मैं इस किताब को पूरा कर सका गुरुवर, अन्यथा यह किताब पूरी नहीं हुई होती। 15 मिनट उन्होंने रोका और कहा कि दृग्पांग विशेष पातनात् अनुगृह्णाति यदा सरस्वती, सरस्वती का अनुग्रह होना अति अनिवार्य होता है और कालजयी रचनाएं सरस्वती के अनुग्रह के बिना संभव नहीं है। हम किसी भी रचना को, जो रचना समाज को प्रभावित कर सके, तभी कर पाते हैं जब परमात्मा की इच्छा होती है, अन्यथा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो ऐसी रचनाओं को कर सके, ऐसी प्रसूति का वेदना सह सके, जो सृष्टि हजारों वर्ष तक, 100-200 वर्ष तक जीवित रह सके। ऐसे हैं हमारे आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, जो विद्यार्थियों के बीच में लोकप्रिय हैं। और 20 वर्ष का वह कालखंड जब वो अध्यापक होते हैं 1970 से 1990 के बीच में, उनको अपमानित करने के लिए शास्त्रार्थ सभाओं में किस किस प्रकार के प्रयत्न होते थे। उनकी नई बात, नई खोज, नई उपलब्धियों को सुनने के लिए संस्कृत जगत के अनेक दिग्गज तैयार नहीं होते थे। वो नई बात कहेंगे, नई विच्छित्ति आएगी, वह सोर्थ जो दूरगामी अर्थ है, जिसे आनंदवर्धन ने कहा कि वो छुपा हुआ अर्थ है, किसी विशिष्ट व्यक्तित्व की ही दृष्टि उस गूढ़ अर्थ पर पड़ती है। ऐसा तो हमने संस्कृत जगत में 2 ही आचार्यों को देखा, या तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को देखा या आचार्य अमरनाथ पांडे जी को देखा। प्रोफेसर अमरनाथ पांडे काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। एमए करते समय उन्होंने मुझे 2 वर्ष पढ़ाया था और आनंदवर्धन को पढ़ने का जो आनंद था वह जीवन में मुझे प्राप्त हुआ एमए के दौरान।
और प्रोफेसर पांडे जी कहते थे कि क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो आनंदवर्धन को पढ़ाते थे उसका आनंद अलग था, मैं उसका एक अंश तुम लोगों को बता रहा हूं। कामेश्वर तुम ध्यान से सुनो। वो कक्षा में मेरा और प्रोफेसर उपेंद्र पांडे जी का विद्यार्थी के रूप में नाम लेते थे। तो जब अच्छे विद्यार्थी अच्छे अध्यापक को मिलते हैं तो अध्यापक भी महोत्सव मनाता है, और विद्यार्थी का तो यह जन्म सफल हो जाता है जब उसे पिता तुल्य गुरुकल्प कोई अध्यापक प्राप्त होता है। आज हम लोगों के पास जो दृष्टि मिली है, जो शब्द के कलेजे को फाड़ करके अर्थ निकाल लेने की जो क्षमता प्राप्त हुई है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह क्षमता दिलाने में आचार्य अमरनाथ पांडे, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शिव प्रसाद सिंह जी जैसे व्यक्तित्वों का अवदान है। इन लोगों ने कुंभकार की तरह हमारे जैसे सहस्राधिक विद्यार्थियों का निर्माण किया है। जब मैं विद्यार्थी था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष पढ़ा करता था, धीरे से कक्षा से निकल करके कामायनी की कक्षा सुनने के लिए पीछे वाले दरवाजे से जाकर के कभी पंडित भोला शंकर व्यास जी की कक्षा में बैठ जाता था, कभी आचार्य शिव प्रसाद सिंह जी की कक्षा में बैठ जाया करता था। वो आनंद था कामायनी पढ़ने का। तो इसी तरह से रेवा प्रसाद द्विवेदी जी जब बोलते हों और उस समय अगर सुई गिर जाए तो उनको भी क्रोध आता था और सुनने वाले को भी कष्ट होता था। मैंने अपने जीवन में अनेक बार देखा। उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी में हम लोग 1981 में गए हुए थे और आचार्य द्विवेदी जी का भाषण हो रहा था, और दृष्टा और वक्ता के बीच में, श्रोता और वक्ता के बीच में बार बार कैमरामैन आ जा रहा था। वो झुक करके इधर से उधर पार कर रहा था। आचार्य द्विवेदी जी ने अपना वक्तव्य बंद कर दिया। कहा कि या तो इस कैमरामैन को फोटो खींच लेने दीजिए, इसके पृष्ठभाग को आप देख लीजिए, इसके मुखारविंद को मैं देख लूं, इसके बाद मैं अपना प्रवचन करूंगा, मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूंगा। वो क्षणमपि न सहते, तनिक भी वो बर्दाश्त नहीं करते थे। ऐसा व्यक्तित्व था। सत्य के लिए संघर्षरत ऐसा व्यक्तित्व मैंने जीवन में उनके अतिरिक्त नहीं देखा। और लोग सत्य से परांगमुख होकर के भाग जाते थे, लेकिन आचार्य द्विवेदी भागने का नाम नहीं जानते थे, लौटना स्वीकार नहीं उन्हें था। और कैसा अपूर्व व्यक्तित्व था कि एक क्षण के अंदर टोक देते थे कि यहाँ तुमसे गलती हुई है और हो रही है। और वो संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय की बिल्डिंग को मंदिर मानते थे, उसको प्रणाम करते हुए तब अंदर प्रवेश करते थे। एक बार एक दूसरे फैकल्टी का विद्यार्थी आया, क्योंकि छात्र संघ के चुनावों के समय सभी फैकल्टी के विद्यार्थी सभी फैकल्टी में जाया करते थे, और उसने खड़ा होकर के बिल्डिंग के पिछवाड़े में जाकर के मूत्रोत्सर्जन कर दिया। और आचार्य द्विवेदी जी जैसा व्यक्तित्व, उन दिनों वो संभवतया किसी या तो संकाय प्रमुख रहे होंगे या अध्यक्ष रहे होंगे, उस चीज को उन्होंने देखा और बर्दाश्त नहीं किया। हम लोग उनके पीछे दौड़े गए और उन्होंने कहा कि पानी लाओ और इसे धोओ। वो तब तक डटे रहे जब तक वह लड़का पानी ला करके उस विद्या मंदिर का प्रक्षालन नहीं कर डालता है। एक ऐसा आचार्य जो आपको गढ़ता है कि तुम्हें उठना कैसे है, तुम्हें बैठना कैसे है, अभिवादन कैसे करना है, आचार्यों के सामने प्रस्तुत कैसे होना है, कैसी भाषा बोलनी है, कैसा आचरण रखना है, ये उनकी दृष्टि में निरंतर बना रहता था। मैं जानता हूं, कुछ ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा जो उनके बहुत निकटस्थ थे और वो विद्वान भी हैं, लेकिन उन लोगों ने प्रतिभा का कत्ल किया। उन लोगों ने, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी घूम घूम करके, ढूंढ ढूंढ करके प्रतिभाओं की स्थापना करते रहे, और कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने स्थापित किया जो उनके उस बीज रूपी संस्कार को भी धारण करने में सक्षम नहीं हो सके और प्रतिभाओं को खदेड़ने का काम किया। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जब सरस्वती के जगत में सारस्वत भीड़ में कोई प्रतिभा दंडित हो जाती है, उपेक्षित हो जाती है, उसको निकाल करके फेंक दिया जाता है। आज सारा का सारा भारतवर्ष प्रतिभा की उपेक्षा से कितना हतप्रभ है, परेशान है, ये हम लोग जानते हैं। और 11 वर्षों तक आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने भी उसको समझा था। उनके आनंदवर्धन पुस्तक को हमने 2 बार पढ़ डाला, जो उनके डिलीट के लिए लिखी हुई किताब, और उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। आनंदवर्धन मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन जब मैंने अग्नि पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के साहित्य संदर्भों को देखा, समझा, और जब मैंने ये पाया
कि स्वयं आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त जैसा व्यक्तित्व भी जो लक्षण बना रहा है लक्षण शास्त्र के भीतर, उस लक्षण के आधार पर 100 श्लोक नहीं लिख सकता है, तो मुझे लगा कि यह वक्तव्य तो हो सकता है लेकिन काव्य नहीं हो सकता है। अगर आप 100 श्लोक लिखें और 100 में से 100 श्लोकों में से रस की निष्पत्ति हो, ऐसा बता दीजिए ना, कुछ ऐसी पुस्तकों को मंगा करके हम लोग भी पढ़ लें। कालिदास से जब संभव नहीं हुआ, जो सरस्वती के वरद पुत्र थे, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी से संभव होगा। तो किस तरह से आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी इस चीज को पकड़ते हैं और आगम से उसको ले जाकर के जोड़ते हैं और कहते हैं कि कटक कुंडलादिवत अलंकारों को बाह्य मान करके जो उपेक्षित करने की परंपरा चली आ रही है, बौद्धों की परंपरा है, ये भारतीयों की परंपरा नहीं है। कालिदास का प्रथम श्लोक जो है, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, इसमें अगर उपमा को कोई निकाल करके फेंक दे तो वह सृष्टि के कर्ता के प्रति अपराधी होगा। इसलिए अलम भाव जो है, परितोष भाव जो है, जो बृहत्तम भूमा भाव है, जो अलंकारों को लेकर के, वेदों से लेकर के साहित्य तक में फैला हुआ है, उसके उस प्रस्थान के संस्थापक आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उनकी अनेक पुस्तकों की चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कभी कभी पीड़ा होती थी तो मैंने अपनी एक छोटी सी पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हुए, वो पूरी तरह से मुझे श्लोक तो नहीं याद है, लेकिन उनके सामने उन्हीं की एक छोटी सी रचना रखी कि आचार्य जी, न कस्यचिद एक वस्तुनः लाभे मम काचित प्रतियोगिता सह बिडालई, उनकी लिखी हुई रचना है कि किसी एक वस्तु की प्राप्ति के लिए, किसी एक लक्ष्य के अनुसंधान के लिए मैं निम्न लोगों से, निम्न प्रवृत्ति के लोगों से समझौता नहीं कर सकता। मैं बिडाल नहीं हूं कि रोटी के ऊपर झपट्टा मारूं। शेर झपट्टा मारता है, लेकिन वह शेर की तरह मारता है, बिडालों की तरह कैट्सवॉक करते हुए, छुप करके चलते हुए, पीछे से आकर के नहीं लड़ता। वो एक बार गर्जना जरूर करता है। वो सिंह पुरुष थे, हंस पुरुष थे, और उनके जाने से संस्कृत जगत में एक बड़ी भारी रिक्तता आई है, वैक्यूम आया। मैंने जानबूझ करके उनके कृतियों के ऊपर चर्चा नहीं की। मैं चाहूं तो एक सप्ताह तक उनकी कृतियों के ऊपर चर्चा कर सकता हूं। वो मेरे प्रिय से प्रियतम अध्यापक हैं, गुरु हैं, जिनको हम लोगों ने अपने जीवन में उतारना चाहा, उतारा। धोती कुर्ता पहनना उनसे सीखा, दुपट्टा लेना उनसे सीखा, चंदन तिलक लगाना उनसे सीखा, और उनसे आचरण सीखा कि अपने आचरण से हिंदू समाज को कैसे प्रभावित करना है, शास्त्र को दरवाजे तक कैसे पहुंचाना है, और हमें देख करके लोगों के मन में जो अनुभूति हो, हमारी रचना को पढ़ करके भी वही अनुभूति हो। ऐसा न लगे कि रचनाकार मिथ्याकार है और इसका आचरण अलग भाग रहा है और इसका लेखन अलग भाग रहा है। इन दोनों का समन्वय अगर कहीं दिखाई पड़ता है तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी में दिखाई पड़ता है। मेरे गुरु आचार्य राजमोहन उपाध्याय जी ज्योतिष जगत के व्यक्तित्व थे। उन दिनों 1970 से 1990 के बीच में 3 संकाय प्रमुख हुआ करते थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत संकाय के, आचार्य सीताराम शास्त्री जी, आचार्य राजमोहन उपाध्याय जी और आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी। ये आचार्य त्रयी थी। इन्हीं तीनों लोगों के बीच में संकाय प्रमुख का पद आवृत्त होता था, रोटेट होता था। एक प्रतिभा का अपूर्व धनी, दूसरा व्याकरण शास्त्र का महनीय विद्वान आचार्य सीताराम शास्त्री जी, और तीसरे आचार्य राजमोहन उपाध्याय जी, जो करुणा, मैत्री और दया के समुद्र थे। अपूर्व व्यक्तित्व था, और जो प्रिडिक्शन दे देते थे, फोरकास्ट दे देते थे, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता था। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की वह परंपरा जो एक बिल्डिंग के नीचे, एक छत के नीचे आज भी जीवित है, लगभग 1921 से वहां सारी विद्याओं की पढ़ाई शुरू हो गई थी। वहां 20 वर्षों तक अध्यक्ष रहते हुए एक अध्यापक के रूप में, और वहां पर पढ़ाई करते हुए महादेव शास्त्री जी जैसे विद्वान व्यक्तित्व के शिष्य के रूप में उन्होंने जो अपने को खड़ा किया, वह अपूर्व है। ये कहां से प्राप्त होगा? महादेव शास्त्री जी का वह व्यक्तित्व था कि काव्य प्रकाश को जब पढ़ाने बैठते थे तो महाभारत से लेकर के वाल्मीकि रामायण तक पढ़ा देते थे। कुछ भी नहीं छूटता था, सब कुछ पढ़ा देते थे। कहां से सरस्वती चलती आती थी। एक बार मैंने आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी से पूछा कि गुरुजी, आपके अंदर जो प्रतिभा है,
आपसे पूर्ववर्ती कितने लोगों में जिन लोगों को आपने अपनी आंखों से देखा है 20-25 वर्ष की अवस्था तक, चिन्न स्वामी जैसे लोगों को और बड़े बड़े दिग्गजों को, मीमांसा के विद्वानों को, न्याय के विद्वानों को आपने देखा है, वेद के विद्वानों को देखा है, जो अपने अपने शास्त्र की मूर्ति हुआ करते थे, तो आपको अब कैसा महसूस होता है? उन्होंने कहा कि कामेश्वर जी, मेरे गुरुदेव इतना जानते थे कि आज भी मैं उनका सहस्रांश हूँ। अब मैं नहीं जानता कि वो उनके मन में गुरु की भक्ति थी कि वो सचमुच में विद्या के संदर्भ में इस बात को कहते थे, लेकिन थोड़ा विश्वास इसलिए जमता है कि धर्म सम्राट करपात्र स्वामी जी ने आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के गुरु जी को काशी सुमेरु पीठ का प्रथम शंकराचार्य नियुक्त किया। तो जिस साहित्य विभाग की गद्दी पर बैठने वाला आचार्य जिस देश का, भारतवर्ष के देश का शंकराचार्य बन सकता हो, ऐसे उसमें आचरण और ज्ञान दोनों का समन्वय था। उसके शिष्य थे आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, पंडित निरीक्षणपति मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित विद्यानिवास मिश्र। इन लोगों से वो तुल्य बैठ करके बात करते थे, और जहां वो जाते थे उनको बैठा करके ये उनसे आयु में बड़े लोग भी बात करते थे। मैंने अपनी आंखों से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का गीता प्रवचन मालवीय भवन में देखा है, सुना है, और आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी वहां पर जब होते थे तो मंच पर से उतरने के बाद कोई भी व्यक्ति पहले उन्हीं से आकर के मिला करता था। रेक्टर थे एलो जोशी जी। एलो जोशी जी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को इतना मानते थे जिसका कोई हद हिसाब नहीं, और उस मानने के पीछे प्रतिभा थी। प्रतिभा हो, शास्त्र सम्मत हो। आचार्य रेवा प्रसाद जी हंस पुरुष हैं, और उनको मैं कहूंगा कि वो शास्त्र कर्ता हैं, वो शास्त्र कवि हैं। उन्होंने जीवन में जो 30 वर्ष का समय, 35 वर्ष का समय, 40 वर्ष का समय जो शास्त्र को दिया, उन्होंने निरंतर सर्जना की। इस पर मैं मानता हूं कि 1000 विद्यार्थी पीएचडी कर सकते हैं, विविध पक्षों को लेकर के कर सकते हैं, लेकिन मैं उनके सुयोग्य सतपुत्र प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर एक ऐसी पुस्तक निकलनी चाहिए जो उनके संघर्षों का साक्षी बन सके, केवल अभिनंदनों का साक्षी न बन सके, क्योंकि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी जैसे व्यक्तित्व शायद 1000 वर्षों के अंतराल में भेजे जाते हैं। उपवास ही उनके जीवन का तप था। विद्यार्थी जीवन में भोजन मिले या न मिले, उन्होंने जीवन में कभी दान नहीं लिया, पढ़ाई के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं किया, कभी उन्होंने जीविका चलाने के लिए कर्मकांड का आश्रय नहीं ग्रहण किया। भगवती सरस्वती ही उनके जीवन का आधार बनी, और वही हम लोगों के प्रेरणा के स्रोत थे कि हम लोगों ने भी जीवन को कष्ट में झेला। एक धोती को 1 वर्षों तक पहन करके चीथड़े को स्वीकार किया, लेकिन शास्त्र के इर्द गिर्द हम लोगों ने कभी अपनी ग्रीवा का प्रक्षेप नहीं किया, गर्दन हिला करके इधर उधर देखने के लिए चेष्टा नहीं की। क्योंकि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी बार बार एक बात कहा करते थे कि अकृत्वा प्रसंतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यत् स्वल्पम तद बहु। दूसरे को सताए बिना, गलत रास्ते पर गए बिना, दुष्टों का सहयोग लिए बिना इस जीवन में जो कुछ भी मिल जाए मेरे प्रिय शिष्यों उसको ग्रहण करो, और तुम लोग उसी तरह से आगे बढ़ो जिस तरह से सप्तर्षि मंडल के शिष्यगण आगे बढ़ते हैं। मैं उस दिव्य महर्षि को प्रणाम करता हूँ, उस हंस पुरुष को प्रणाम करता हूँ जिसने अपनी रचनाओं से संस्कृत साहित्य के अंक को भर डाला हो, और जिसने अपने व्यक्तित्व से अपने विद्यार्थियों के जीवन में एक आग्रह भरा हो, चरित्र भरा हो, दृष्टांत प्रदान किया हो। ऐसे हंस पुरुष को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और कुछ चल रहा है अभी तो। यदि किसी से कुछ, अब इसमें शायद तो होगा नहीं संवाद जैसे संवाद तो चल ही रहा है, लोग ही कमेंट लिख रहे हैं, तो उसके अनुसार आपको कुछ रिप्लाई करना हो। अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना होगा तो मैं फेसबुक पर
उत्तर भी लिख सकता हूं। और मैंने जानबूझ करके आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के उस स्वरूप को सामने लाया कि जिन्हें अब क्या मैं कहूं कि उनको मारने के लिए छात्रों ने चारों ओर से घेर रखा था और कहा कि एक बार कह दीजिए कि आप इस नियम को वापस ले रहे हैं, यानी चोरी करने की छुट्टी दे रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे मार डालो, लेकिन विद्या के मंदिर में चौर कर्म मुझे स्वीकार्य नहीं है। तो ये एक व्यक्तित्व था जिसने हमको ये सिखाया कि प्राण दे दो, संकट में पड़ जाओ, लेकिन सिद्धांतों से समझौता मत करो। कितना कहा जाए, आंखें भर आ रही हैं आज उनका स्मरण करके। और अपूर्व व्यक्तित्व, अपूर्व स्नेह, अपूर्व सब कुछ अपूर्व। क्या सुंदरता थी। कामदेव उनके सामने विफल थे जब वो 1974 से लेकर के 80 के बीच में हम लोगों ने देखा। और वाणी कि पारिजात के पुष्प झड़ रहे हों जब बोलते हों, तो जब चलते थे तो लगता था कि कोई महर्षि चल रहा है। तो उन्होंने जो अपने विद्यार्थी जीवन में जिन लोगों को देखा था, मैं नहीं जानता कि 1946 तक वो काशी में आ पाए थे कि नहीं आ पाए थे, क्योंकि 1946 में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मृत्यु हो गई थी। 1946 के बाद उनका पार्थिव दर्शन किसी को नहीं मिल सका था, लेकिन उनके 1946 से पहले के जो अध्यापक गण आदि थे, सभी लोगों ने महामना का प्रसाद प्राप्त किया था। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में उनके विद्यार्थी जीवन से मध्यमा से लेकर के आचार्य तक और पीएचडी से डीलिट से लेकर के और 11 वर्षों तक उन्होंने जो मध्य प्रदेश में सेवा दी है, इस संघर्ष के कालखंड को लिखना बहुत अनिवार्य है। वह योद्धा जिसने सम्मुख छाती पर वार झेला हो युद्ध के क्षेत्र में, और अगर किसी ने युद्ध के दौरान किसी सैनिक ने उसे लड़ते हुए देखा हो तो मैं उस सैनिक को प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि हे सैनिक, साहित्यकार बन जाओ और उस व्यक्तित्व के संघर्ष के क्षणों को भी रूपायित करो। काव्य तो बहुत लोग लिख सकते हैं, बंद कमरे में बैठ करके बहुत सी उत्प्रेक्षाएं हो सकती हैं, उपमाएं गढ़ी जा सकती हैं, लेकिन जीवन अगर तलवार की धार पर चल करके दिखाना हो तो वहां कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। उन सफल लोगों में से मेरे गुरुदेव आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी थे। हमारे एसके द्विवेदी जी लिख रहे हैं कि 1950 के जून माह में आए थे पूज्य पिताजी काशी में। 1974 के 25 जून को कामेश्वर उपाध्याय आए थे काशी में। क्या बात है, गुरु शिष्य का एक ये मास का संबंध बना। शास्त्री में उन्होंने प्रवेश लिया था। वो संघर्ष का दौर था जब विद्यार्थी हम लोगों को पीटने के लिए ढूंढा करते थे और हम लोग भाग भाग करके कभी आचार्य रेवा प्रसाद जी की शरण में जाते थे और कभी आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी की शरण में जाते थे। तो धर्म के लिए संघर्ष करना, धर्म योद्धा बनना, सारस्वत योद्धा बनना, ये आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी से हम लोगों ने अपने जीवन में सीखा।